हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 35 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वर्कशीट है क्लास 9th के लिए, जिसका सब्जेक्ट है साइंस। और ये वर्कशीट जो है वो किस डेट की है? तो ये वर्कशीट जो है वो 23 सितंबर 2020 की है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नेम मेंशन करेंगे, इसके बाद अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है मोशन। स्टूडेंट, मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। और मोशन में यहाँ पे आपको जो पर्टिकुलर पढ़ना है वो है टाइम, पोजीशन, रिलेशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो मोशन में टाइम, पोजीशन, रिलेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए आगे करते हैं। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड हाउ कैन वी ड्राइव इट बाय ग्राफिकली मेथड? तो यहाँ पे ज्ञान ने जिज्ञासा दीदी से पूछा है कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है और हम इसे ग्राफिकली मेथड से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को बताया, वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट कवर अ डेफिनेट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल. This distance can be calculated by second equation s equals to ut plus half at square of motion. तो यहाँ पे जो जिज्ञासा दीदी हैं उन्होंने बताया है कि हम जानते हैं कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करती है, तो वो डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. Okay students, second equation of motion also represent the relation between time position of an object. सेकेंड इक्वेशन मोशन को बेटा ध्यान रखना, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं? द रिलेशन बिटवीन टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या इसे हम कहते हैं टाइम पोजीशन रिलेशन या इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन. तो इस टाइम पोजीशन रिलेशन जो है वो किसको डिनोट करता है? वो करता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को. ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप. जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो क्या है? आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. ठीक है, और जो आपके पास पोजीशन एंड टाइम का रिलेशन होता है वो क्या है आपके पास? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो ये टर्म जो है वो अच्छे से ध्यान रखना. चलिए आगे करते हैं. नेक्स्ट हम मूव करते हैं ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम एंड पोजीशन रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड. ओके, सो फर्स्ट इज ऑब्जर्व अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a uniformly accelerating object where u is not equals to 0. From this graph you can see that initial velocity of an object is u at point A and then it increased to v at point B in time t. तो सबसे पहले इस ग्राफ को देखते हैं. स्टूडेंट, इस ग्राफ को देखिए. सबसे पहले ये जो ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है. एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रखा है? टाइम. और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी. ओके, यहाँ पे जो u है वो क्या है? नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे जीरो से वैल्यू नहीं ली गई है, यहाँ पे एक पोजीशन रखी गई है. ठीक है, a, जो पॉइंट क्या है? a. तो पॉइंट a पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसे हम कहते हैं u. और जो b पॉइंट है वहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्या है? आपकी v. ओके, चलिए अब यहाँ पे और ये जो ए बी है, ए बी क्या होता है? ए बी क्या है? आपका एक्सेलरेशन है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम ए बी क्या है? यहाँ पे ए बी है स्लोप ऑफ द ग्राफ. ये क्या है? एक स्लोप है. और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा. एक्सेलरेशन किसे कहते हैं हम? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के चेंज होने के रेट को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन.
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है ए बी वो क्या है, एक्सेलरेशन, और यही इसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग मोशन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी फ्रॉम पॉइंट बी ऑन द एक्स एक्सिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया है। सबसे पहले हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। तो यहाँ पे क्या किया इसने, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और इसे नाम दे दिया सी। ओके, वी नो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए, किसी भी चीज का अगर हम इस ग्राफ को ही देखें तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, ये जो एरिया इनक्लोज्ड हुआ है इसमें, ठीक है, यानी कि जो एरिया है इनक्लोज्ड विद इन ओ ए बी सी, ओ ए बी सी के अंदर जो एरिया है ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और हमें यही डिस्टेंस निकालना है, और वही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो ओ ए बी सी एरिया है ये दो आपके फिगर से मिलकर बना है। सबसे पहले ओ ए डी सी जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है, और दूसरा क्या है आपके पास ए बी डी जो कि क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों के एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, और यहाँ पे एल क्या है, ओ सी, बी क्या है, ओ ए। तो यहाँ पे ओ ए इंटू ओ सी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस यहाँ पे क्या है, ए डी, और हाइट क्या है, बी डी। तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। आगे हम देख लेते हैं ओ ए इक्वल्स टू यू। तो ये समझ लेते हैं हम कैसे होता है ग्राफ के थ्रू। तो ओ ए इक्वल्स टू यू, देखो ओ ए यहाँ पे क्लियरली दे रखा है कि ओ ए की जो वैल्यू है जो वो क्या है, हमारा यू है। ठीक है, वो इनिशियल ए जो है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसे हमने क्या माना है, यू माना है। ओ ए इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू टी। ठीक है, यहाँ पे जो ओ ए है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ओ टी के बराबर। ठीक है, ए डी के बराबर। ठीक है, ओ सी जो है ये वाले जो लेंथ है आपको पता है ये एक रेक्टेंगल है, और जो रेक्टेंगल है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ओ सी किसके इक्वल हो गया, ए डी के इक्वल हो गया, और ए डी जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, टाइम के। ठीक है, जैसे ये कुछ ग्राफ आपका ऐसे है, तो अगर ये और ये पैरेलल और इक्वल है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और ये अगर हमने टी लेट किया है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। क्लियर, चलिए बी डी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए टी। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे देखते हैं। बी ए इक्वल्स टू बी डी, सॉरी बी डी इक्वल्स टू ए टी कैसे हुआ वो भी हम सॉल्व करेंगे। By putting these in equation first, we get second equation of motion, s equals to u into t plus half t into at equals to ut plus half at square। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव हुआ है। तो ये बी डी इक्वल्स टू ए टी हम समझ लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे आया है। तो ये देखिए, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था आपका वो क्या था, स्लोप। हम उसमें क्या निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन निकालते थे। एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था कि अगर हम मान लो ये स्लोप है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या है, ए बी क्या है, एक स्लोप है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता था राइज अपॉन रन। ठीक है, राइज क्या होता है कि एक स्लोप कहाँ से राइज हुआ है, तो एक स्लोप कहाँ से राइज हुआ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जो ये बी डी है, मतलब इस पॉइंट से डी पॉइंट से बी तक राइज हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी। अपॉन में रन करना है, कितनी दूरी तय की है, तो इसमें अगर हम स्लोप को देखें तो इसने कितनी दूरी तय की है, तो इसने की है ए डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी डी अपॉन ए डी के। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बी डी।
क्योंकि हमें यहाँ पे हाइट की जो यूनिट थी वो निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ए बी इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी डी जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आप देख सकते हैं बी डी जो निकलेगा वो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ए बी मल्टीप्लाई ए डी होगा। ठीक है, कुछ ऐसे होगा। ए बी की वैल्यू क्या है, तो ए बी आपको पता है, ए बी क्या है, एक्सेलरेशन है। अभी मैंने बताया ए बी क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ए डी है, ए डी, ठीक है, ए डी आपको अभी पता है, बताया, ए डी क्या हो गया, टी हो गया। तो ऐसे जो आपके पास यहाँ फिर से देख लेते हैं, ए बी हाँ जी, हमें निकालना है बी डी, और बी डी किसके इक्वल है, बी डी इक्वल है आपके ए बी मल्टीप्लाई ए डी के। ठीक है, और ए बी जो है वो है एक्सेलरेशन और ए डी जो है वो क्या है, टाइम। तो इससे हमारा बी डी क्या आ गया, टाइम। सिंपली हमने क्या किया, इसे अपने इक्वेशन में रखा, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये, यहाँ पे इस वैल्यू में हमने इन सबको पुट किया है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो S इक्वल्स टू क्या हो गया, U, ओ ए की जगह U, ओ सी की जगह T, U इंटू टी प्लस हाफ, ए डी की जगह हमने क्या पुट किया है T, और बी डी की जगह हमने क्या पुट किया है ए टी। तो इस तरह से आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपने सीख लिया कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे ड्राइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल भी है जो कि किससे रिलेटेड है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। इसको भी फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 किलोमीटर per second square in the opposite direction of the motion. If the bus takes 2 seconds to stop after application of brakes, calculate the distance covered by the bus in that time. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साइन होता है वो हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। किस में लेते हैं स्टूडेंट्स, नेगेटिव में। तो यहाँ पे जो ए है वो क्या है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, जो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि वो रोक रहा है, इनिशियली वो क्या थी, इनिशियली हमें पता करनी है, जो फाइनल है जब उसने स्टॉप की बस, तो क्या हो गया, जो वेलोसिटी थी वो क्या होती, 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम इसमें गिवन है 2 सेकेंड्स। तो इन सब की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो सबसे पहले यू कैलकुलेट करेंगे, यू कितना आया, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी आई, तो वो आई है आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो वो क्या आई है, 12 मीटर पर सेकेंड। और फिर u को हमने किस में पुट किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, और इससे हमने ये निकाला कि जो बस थी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए फटाफट हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसके आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जिसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, और सेकेंड इक्वेशन जो है आपके पास वो क्या है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ पोजिशन टाइम रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, चले इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है आपके पास, ड्राइव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर वर्कशीट पे बहुत अच्छे से ये डेरिवेशन बताई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, और यहाँ पे भी अगेन मैंने फिर से इसे सॉल्व किया है, तो आप इसे बहुत अच्छे से एक बार फिर से देख सकते हैं। वही चीज़ है, डिस्टेंस निकाला गया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये आप उसी तरह से सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो लास्ट में जो सेकेंड इक्वेशन आई है वो कितनी आई है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए थर्ड क्वेश्चन था,
ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में वो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है फटाफट देख लेते हैं। हाँ जी, तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कार की, वो कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम दे रखा है हमें वो 5 सेकेंड। इसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो हम निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है A=v-u/t। ठीक है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू निकल जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें सिंपली क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ सिंपली कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, और हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। S=ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी u इंटू टी 5 इंटू 5 प्लस में हाफ इंटू ए कितना है 1, टी कितना है 5। तो यहाँ पे स्क्वायर अगर टी का तो यहाँ 2 टाइम्स 5 मल्टीपल करेंगे और इसकी जो वैल्यू आएगी 25 मीटर प्लस 12.5 मीटर जो कि आएगी 37.5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कार कवर्स 35.5 मीटर ड्यूरिंग द पीरियड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर सेकेंड टू 10 मीटर सेकेंड्स। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट, सबसे पहले आप याद रखना है कि आपको इस चैप्टर में जो यूनिट्स है, जो वेलोसिटी की यूनिट है, जो टाइम की यूनिट है, उसको प्रॉपर लिखना है आंसर में। ठीक है, आप यहाँ पे ये जो मीटर है यूनिट है इसको स्किप नहीं कर सकते, इसके भी मार्क्स कट होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको माइंड में रखिएगा। चलिए, तो आज आज वर्कशीट आपकी ये कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।